हाय गाइस, मैं CS मनीष सचदेव आपका फिर से फास्ट प्रोफेशनल एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए, आज अपन लोग फिर से असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये मान के चलना आपको इतना पावरफुल बना देगी कि आपके मार्क्स CBSE बोर्ड में दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि यही वो चीज है जिससे टॉपर सिलेक्ट होंगे, टॉपर बनेंगे। क्योंकि इन सब में ऑप्शंस जो होते हैं वो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, कौन सा सिलेक्ट करना है, क्या करना है, वो पता नहीं चलता है। तो आप बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा और आपके टॉपर बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है असर्शन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप रेफर्स टू चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। क्या बोला गया सर? जो उनका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसमें चेंज होते थे पार्टनर्स में। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि यहां पर डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब पूरी की पूरी फॉर्म खत्म हो रही है। जो उन्होंने तय किया था हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये तय करेंगे, अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। और खत्म हो चुका है वो भी चीज यही कहलाती है आपकी कि उनका जो एग्रीमेंट है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, वो चेंज हो गया। खत्म होना और चेंज होना डिसोल्यूशन में दोनों बातें एक ही होती है। अब रीजन देखते हैं क्या बोल रखा है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस एंड बुक्स ऑफ अकाउंट नीड नॉट टू बी क्लोज्ड। यस, अब यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या बोल रखा है, इन केस ऑफ ए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्म कंटिन्यूज बिजनेस। नो सर, यस सर, बिल्कुल डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप बोला है यहाँ पे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं बोला है। अगर यहाँ पे आपको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोला होता है ना, यहां पर अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोला होता तो मैं अपने अकाउंट्स कंटिन्यू नहीं करता। बट यहाँ पे क्या बोला गया, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, वो आपका कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। लेकिन यहां पर पूरा का पूरा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की अपन बात कर रहे हैं। ओके, और फर्म की अगर बात करो तो पूरी की पूरी आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप आगे कंटिन्यू नहीं करते हो। लेकिन इधर क्या बोला है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस। यस सर, बिल्कुल अपना बिजनेस कंटिन्यू करता है एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड नॉट टू बी क्लोज्ड। बिल्कुल सही बात बोली उसने, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं करनी पड़ती है। अच्छा, अगर इन दोनों में लिंकिंग देखो तो इन दोनों में लिंकिंग भी आ रही है और अपने को वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि दोनों को दोनों सही भी बोल रहा है और लिंकिंग बता रहा हूं। तो आंसर क्या हो गया आपका? बोथ A and R आर करेक्ट एंड A R करेक्टली एक्सप्लेन्स द A। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन अपनों को क्या बोला गया? ऑन डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म। देखो वर्ड यूज किया गया यहाँ पे फॉर्म, पार्टनरशिप वर्ड नहीं किया भाई। यहाँ पे क्या गिवन है? वर्ड फॉर्म गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज फर्स्ट ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल सही बात बोली सर, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, उस रियलाइजेशन अकाउंट में आप लोगों को असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करने होते हैं। तो जितने भी असेट्स होते हैं आप लोगों के, यहां पे जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सारे के सारे एसेट्स यहां ट्रांसफर होते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं ट्रांसफर, ये ट्रांसफर, और यहां पे आ जाएगा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा मैं? ट्रांसफर। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं असेट्स और लायबिलिटीज में जो आपकी ट्रांसफर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो चीजें या तो एडजस्ट होती है आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर एडजस्ट होती है आपकी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में। अब मुझे बताइए, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो आपके लिए क्या होती है? लायबिलिटी। और अगर ये लायबिलिटी की बात कर रहा है तो ये जो लायबिलिटी है वो बोल रहा है कि सर क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और एंड उसके बाद पेड ऑफ करेंगे। तो ये जो आपका असर्शन दे रखा है बिल्कुल करेक्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज द थर्ड पार्टी लायबिलिटी। बिल्कुल सही बात बोला है कि अपनों को बैंक को पेमेंट करना होता है एंड हैंड इट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल द थिंग्स व्हिच आर बिलोंग्स टू थर्ड पार्टी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये बिल्कुल दोनों सही है और दोनों की लिंकिंग भी आपस में बैठ रही है, तो ये आपका क्या है? करेक्ट रीजन है और इसको दोनों को बात सही बोल रहा है। आई होप आपको यहां पर 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, तो पहलवान बनने के लिए तैयार हो जाइए, मैं निकालता हूं आपके लिए तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है? लोन फ्रॉम पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल सही बात बोली सर, लोन टू पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि लोन टू पार्टनर जो है वो आप लोगों का पार्टनर के लिए लायबिलिटी होती है
और इसका डायरेक्ट रीपेमेंट अपन लोग करेंगे कहां पर, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में। अब आगे क्या बोला गया, लोन फ्रॉम पार्टनर इज नॉट एन आउटसाइड लायबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, इंटरनल लायबिलिटी अपन इसको ट्रीट करते हैं, इट इज रीपेड प्रायर टू द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर। बिल्कुल सही बात बोली कि सर इसका जो रीपेमेंट है आप हमेशा सबसे पहले करेंगे किसका, लोन का, और लोन के बाद करेंगे पेमेंट किसका, कैपिटल का। तो यहां पर ये दोनों सही भी है और दोनों लिंकिंग भी बता रहे हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, बोथ ए आर नॉट करेक्ट दे रखा है, यहाँ पे नॉट वाला नहीं आएगा, अपना आंसर आ जाएगा बी, both A and B are true and R is the correct explanation of A. Next, question number 4. Question number 4 में क्या बोला गया आप लोगों को, assets are revalued and liabilities are reassessed in case of dissolution of partnership. Assets are revalued and liabilities are reassessed in case of a dissolution of partnership. बिल्कुल सही बात बोला है, यहाँ पर आप लोगों को बोला गया dissolution of partnership बोला गया, बेटा dissolution of partnership है ना, ये dissolution of firm नहीं है, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको डिसोल्यूशन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। आपको यह देखना है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दे रखी है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दे रखा है। फर्म के केस में रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनता, लेकिन एनी अदर केसेस में आपका रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है। अब आगे क्या बोला गया, रीजन देखते हैं इसका, अ रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की कैसे बनाते हैं, एंड गेन और लॉस, उस पर कोई भी आपका गेन या लॉस हो रहा है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। बिल्कुल सही बात बोली सर, ये चीज बिल्कुल एब्सोल्युटली सही बोली है, क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा आपका ट्रांसफर होगा पार्टनर्स में। अच्छा, और इसकी लिंकिंग भी बैठ रही है, क्यों, क्योंकि ऊपर भी किसकी बात की गई है, डिसोल्यूशन की, नीचे भी किसकी बात की गई, डिसोल्यूशन की, और ये इसमें मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा लिंकिंग वाला, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। आई होप आपको 4 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से इस सीरीज को खत्म करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, ऑन डिसोल्यूशन इफ पार्टनर इज अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट्स। अगर अपन लोग किसी पार्टनर को अपॉइंट कर रहे हैं रियलाइजेशन के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं, ही गेट्स अ कमीशन ऑन रियलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है कि भाई उसको हमें कमीशन दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन बट ऑब्वियसली बात है अगर कोई पार्टनर काम कर रहा है तो फर्म उसको कुछ ना कुछ कंपनसेट करेगा, और वो कंपनसेशन ही आपका किस फॉर्म में होता है, कमीशन फॉर्म में होता है। कॉमा ही विल बी लाइबल टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस। अरे सर ये बात गलत बोल दी इसने, बिल्कुल गलत बोल दी। पार्टनर आपको हाथ पकड़ा रहा है और आप हो कि पार्टनर आपको क्या कर रहा है, उंगली पकड़ा रहा है और आप हो कि उसको पूरा हाथ पकड़ रहे हो, ये तो चीज बिल्कुल गलत हो गई ना। आप बोल रहे हो कि भाई तू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या कर, बियर कर, जबकि आपने उसको काम क्या दिया है कि भाई रियलाइज कर असेट्स का और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर कर। क्यों क्यों करेगा? कुछ बच्चे बोलेंगे सर जो बिजनेस है वो भी तो पार्टनर का ही कर सकता है ना, इसमें क्या है? बेटा हमेशा जो अकाउंटिंग होती है ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, एंड देयर इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो हमेशा आप ऐसे मत सोचना ये ऐसा है, इमोशंस वगैरह आपके कुछ भी नहीं चलते हैं। ओके, तो ये वाला बिल्कुल गलत है आपका। आगे देखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एग्रीमेंट पार्टनर डूइंग द डिसोल्यूशन वर्क, पार्टनर अगर डिसोल्यूशन कर रहा है, गेटिंग कमीशन इज नॉट लाइबल टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही बात बोली कि अगर उसको कमीशन मिल रही है तो वो जरूरी नहीं है कि एक्सपेंसेस के लिए भी लाइबल हो, आपको क्लियरली उस चीज को मेंशन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि वो लाइबल है कि नहीं है। तो यहां पे मैं आंसर ले लूंगा, जो एक रॉन्ग है और एक राइट है, तो आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, असर्शन ए इज रॉन्ग बट आर रीजन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया आप लोगों को, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रेफर्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बिल्कुल सही बात बोला, यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए बोल रहा है और बोल रहा है उसके साथ साथ आपकी पार्टनरशिप डिसोल्व हो जाती है अमंग ऑल द पार्टनर्स। बिल्कुल सही बात बोली कि सर आपकी अगर फर्म डिसोल्व हो गई तो फर्म के साथ साथ पार्टनरशिप भी डिसोल्व हो जाती है। आगे रीजन देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रिजल्ट्स इनटू क्लोजर ऑफ बिजनेस, ओके, एंड हेंस डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप आल्सो। बिल्कुल सही बात बोली, क्यों, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में मैं आपको क्या करना पड़ता है, पूरी की पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करनी पड़ती है। एंड व्हाट डू मीन बाय बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सर यहाँ पर आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, यहाँ पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है सर वो उसको क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मींस बैलेंस शीट। मतलब आपको बैलेंस शीट को क्या करना है, क्लोज करना है। आपको बैलेंस शीट को क्या करना है, क्लोज करना है। ओके, आगे समझ में? अब देखिए दोनों ऑप्शन सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, एंड इवन इसमें आपको लिंकिंग भी बता रहा है, लिंकिंग बता रहा है तो लिंकिंग भी करेक्ट। तो ऑप्शन आपका ए में आ रहा है नॉट ट्रू, तो बी ऑप्शन हो गया सही, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब बढ़ते अपन आगे,
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 वाला क्या बोला गया है? ऑन डिसोल्यूशन लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर। अब देखना यहां पर दिया हुआ है लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर। पार्टनर ने लोन, पहले सबसे पहले लाइन देखो क्या बोला गया है, लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर। पार्टनर को लोन दिया गया है, यहां पर ऐसा नहीं बोला गया कि पार्टनर से लोन लिया गया है। यहां पर ये जो चीज है फर्म के लिए असेट्स है, नॉट अ लायबिलिटी। ओके, ये क्या है? असेट्स है। इज नॉट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात बोल रहा है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोन के अगर एडजस्टमेंट्स करते हो तो आप डायरेक्टली उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, और इवन आप चाहो तो रिलेशन में ट्रांसफर कर सकते हो। एंड बट इज रिकवर्ड फ्रॉम हिम। बिल्कुल सही बात बोलिए। अब रीजन क्या दिया हुआ है इसका? सच लोन इज एन असेट। बिल्कुल सही बात बोलिए, ये जो लोन होता है आपका सर असेट्स होता है, and hence this amount is recovered from the partner so that it is utilized for the make the payment of third party liabilities। बिल्कुल सही बात बोल रहा है सर, उस पैसे को आप रियलाइज करोगे पार्टनर से तो आप लोग उस पैसे से ही तो क्या कर पाओगे? थर्ड पार्टीज का रिपेमेंट कर पाओगे। आपके जो क्रेडिटर्स है, जो आपके आउटसाइडर्स है और जो आपसे पैसा मांगते हैं, उनको पैसा देने के लिए तो पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से आएगा? जिस सोर्स से आ रहा है लो, तो यहां पर अपन पार्टनर से पैसा लेंगे। और यहां पर ये दोनों पॉइंट्स में लिंकिंग भी आ रही है और लिंकिंग आ रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 8 में पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड इन पेइंग ऑफ द फर्म डेट। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले एक फीचर पढ़ रखा है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इन केस पार्टनरशिप फर्म के पास इतने सोर्सेज नहीं आउटसाइडर्स को पेमेंट करने के लिए, तो पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से अमाउंट लेकर आएगा और उससे अमाउंट क्या करेगा? मार्केट में पूरा का पूरा रीपे करेगा। रीजन देखिए क्या बोला गया है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप हम पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। बिल्कुल सही बात बोली, यहां पर जो लायबिलिटी होती है उसकी अनलिमिटेड होती है ना, उसको पर्सनली रीपे करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन भी सही है, दोनों में लिंकिंग भी सही है। तो लिंकिंग वाला ऑप्शन जो है यहां पर आ रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड नॉट दे रखा है इसमें, तो अपन ऑप्शन ले लेंगे बी, बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9। सर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोल रखा है? लोन फ्रॉम वाइफ। अच्छा, वाइफ इज एन आउटसाइडर फॉर द बिजनेस, उसको आप पार्टनर से कंसीडर नहीं कर सकते हो, वो अपनी पर्सनल लाइफ में एक है लेकिन बिजनेस में दोनों अलग अलग है। ऑफ अ पार्टनर इज ट्रीटेड इज जस्ट लाइक अ लोन फ्रॉम पार्टनर इफ से, नो सर, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि लोन फ्रॉम वाइफ को अपन लोग एज एन लोन फ्रॉम आउटसाइडर मानते हैं। आगे, इट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखिए ये भी बात गलत बोली है। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइडर लायबिलिटी और जितने भी आउटसाइडर और थर्ड पार्टी क्लेम्स होते हैं वो सारे के सारे अपन ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहां पर इसने बिल्कुल गलत बोला है, इज नॉट ट्रांसफर टू रियल अकाउंट, वो ट्रांसफर होता है रिलेशन अकाउंट में। तो दोनों रॉन्ग है। अब मैं वो ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा जिसमें दोनों के दोनों रॉन्ग है, और ऑप्शन है आपका सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट। ओ सॉरी, इनकरेक्ट। आई होप आपको 9 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बस कुछ टाइम और ये आपकी सीरीज खत्म हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल नॉट बी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। बिल्कुल सही बात बोली है। ये सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं वो पार्टनर्स की कैपिटल से चार्ज होते हैं और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट बोलो या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलो, दोनों बात एक ही होती है। एंड हेंस इट विल ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात बोली। ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की बात कर रहे हैं, नीचे भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की बात कर रहा है, तो ये दोनों के दोनों लिंकिंग बता रहे हैं, और लिंकिंग बता रहे हैं तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। बोथ ए एंड बी आर, ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। तो बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन क्या बोला गया 11th में? ऑन डिसोल्यूशन देयर विल बी नो एंट्री। क्या बोल रहा है? अपनों को एंट्री पास नहीं करनी है। इफ क्रेडिटर्स 50,000 के क्रेडिटर है, आर गिवन स्टॉक ऑफ रुपीज 60,000 इन फुल सेटलमेंट। बिल्कुल सही बात बोली कि सर यहां पर क्या बोला है? असेट्स जो है लायबिलिटीज के बदले में कैंसिल हो रहा है ना, लायबिलिटीज के बदले में कैंसिल हो रहा है। सर हमें ये तो बता दिया कि भाई हम लोगों को एंट्री नहीं करनी है, लेकिन आप इसका रीजन तो बताइए कि सर एंट्री क्यों नहीं करनी है। क्योंकि बेटा आप मुझे एक बात बताइए, जब भी आप अपने असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो सारे के सारे असेट्स और लायबिलिटीज एक पर्टिकुलर अकाउंट में चले जाते हैं, इसका नाम होता है रियलाइजेशन। अब आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट के बाद उनका पेमेंट कर रहे हो या किसी असेट्स को रियलाइज कर रहे हो, लायबिलिटी का रीपेमेंट कर रहे हो या फिर असेट्स को रियलाइज कर रहे हो, तो एंट्री आपकी रियलाइजेशन वर्ड से ही होगी। और अगर मैं इन दोनों को
एक साथ लिखूंगा तो मेरी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप देखिए यहां पर अगर ये बोला गया है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट भी बोला गया है, तो दोनों केस में रिलेशन होंगे, तो इससे अच्छा सर एंट्री मत करो ना। आप रिलेशन डेबिट भी उतने अमाउंट से करो, क्रेडिट भी उतने अमाउंट से करो, इससे अच्छा एंट्री करो ही मत। तो ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल क्या बोला गया है आपका, यहां पर क्या बोला गया है, ऑन डिसोल्यूशन आप लोगों को देयर विल बी नो एंट्री, देयर विल बी नो एंट्री। क्या क्या बोला गया अपनों को, देयर विल बी नो एंट्री इफ क्रेडिटर्स 50,000 आर गिवन स्टॉक ऑफ रुपीस फुल डिटेल। बिल्कुल सही बात बोलिए। देखो यहां पर ऑन डिसोल्यूशन देयर विल बी नो एंट्री। अब क्या बोल रहा है, नो एंट्री वापस से देख रहा है। इफ पार्टनर्स लोन फर्म अमाउंटेड रुपीज सेटल, अब पार्टनर का लोन है 50,000 का, ओके। इफ पार्टनर्स लोन ऑफ द फर्म इज सेटल बाय गिविंग हिम स्टॉक ऑफ रुपीज 60,000, नहीं सर इसकी तो एंट्री होगी। क्यों, क्योंकि अपन लोग पार्टनर्स लोन को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। रियलाइजेशन में ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक हुआ है, तो यहां पे एंट्री आपकी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन नहीं होगी, यहां पर आपकी एंट्री होगी पार्टनर्स लोन को अपनों को खत्म करना है, तो पार्टनर्स लोन होगा डेबिट और रियलाइजेशन होगा क्रेडिट। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका करेक्ट। ए इज द ट्रू बट आर इज द फॉल्स। तो फ्रेंड्स आज का जो डिसोल्यूशन टॉपिक है अपना यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और प्लीज बने रहिए हमारे चैनल पे, आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये लिंक अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि उन लोगों को भी अच्छे से बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।